हाँ बच्चों, आप लोगों का फिजिक्स फर्स्ट का लेसन 2 चालू करने जा रहे हैं। गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय बताने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसको आप लोग जान लीजिए। क्षेत्रफल सदिश, यहाँ पर सदिश इसके नाम के आगे आ गया। क्षेत्रफल सदिश आप लोगों ने अभी तक पढ़ा कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, यही बताया भी गया है। लेकिन यहाँ वैद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश, इसको क्यों क्षेत्रफल सदिश कहा गया? आप जानते हो कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अभिलंबवत रखे पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को व्यक्त करती हैं या प्रबलता की माप होती हैं। अगर हम जैसे वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, उसके अभिलंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को व्यक्त करती हैं। यदि क्षेत्रफल को, जैसे हम जो अवयव है यानी जो पृष्ठ है, लंबवत ना रखकर किसी कोण पर रखें, तब उस पृष्ठ से जो गुजरेंगी वैद्युत बल रेखाएं, उनकी संख्या में कमी हो जाएगी। यदि उस पृष्ठ को हम वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखें तो उसमें से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या 0 हो जाएगी। अर्थात इससे स्पष्ट है कि अनेक संदर्भों में क्षेत्रफल के परिमाण के साथ साथ उसका ओरिएंटेशन यानी दिक् विन्यास यानी विभिन्न प्रकार से जो रखा गया, लंबवत, किसी कोण पर अथवा समांतर, महत्वपूर्ण होता है। इस संबंध में क्षेत्रफल को एक सदिश माना जाना चाहिए। जैसे अगर हम लंबवत रखते हैं तो अधिक वैद्युत बल रेखाएं किसी कोण पर उससे कम हो जाएंगी, अगर समांतर रख देते हैं तो कोई वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं। इससे स्पष्ट है अनेक संदर्भों में क्षेत्रफल के परिमाण के साथ साथ इसका दिक् विन्यास भी महत्वपूर्ण होता है। अतः इस संदर्भ में क्षेत्रफल को एक सदिश माना जाना चाहिए जिसकी दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश बहिर्मुखी, बाहर की ओर, यानी कोई पृष्ठ है बाहर की ओर, बंद पृष्ठ अगर हम लेंगे तो ये सूक्ष्म क्षेत्रफल यानी बाहर की ओर इसके लंबवत बहिर्मुखी होती है। अब यहां पर आपका क्षेत्रफल सदिश की परिभाषा आ गई। बंद पृष्ठों के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से, यहाँ पर बंद पृष्ठों के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव यानी बंद पृष्ठ है तो यहाँ प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव क्या हुआ? मान लीजिए अगर वो वक्र पृष्ठ है यानी गोलीय पृष्ठ, तो समतल वो होगा नहीं, तो प्रत्येक हम यानी पूरे वो गोलीय पृष्ठ को छोटे छोटे सूक्ष्म अवयवों में हम जब विभक्त करते हैं, उसको यहाँ पर कहा गया प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से एक सदिश संबद्ध रहता है जिसकी दिशा अथवा परिमाण, जिसका परिमाण इस अवयव के क्षेत्रफल के बराबर यानी जो आंकिक मान उसका होगा वो जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव के परिमाण के बराबर तथा दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। यह क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। अब यहाँ यदि किसी क्षेत्रफल अवयव डीए से संबद्ध क्षेत्रफल सदिश, जैसे हमने यहाँ सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिया, उसका परिमाण डीए है, सूक्ष्म डीए से संबद्ध क्षेत्रफल सदिश डीए इक्वल टू डीए एन कैप, जहाँ डीए क्षेत्रफल सदिश डीए का परिमाण है और एन कैप क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश यानी उसकी डायरेक्शन ये बता रहा है, दिशा। यदि संपूर्ण पृष्ठ समतल है तो उससे संबद्ध क्षेत्रफल सदिश ए इक्वल टू ए एन कैप
समतलीय कोण, कोण की परिभाषा आप पहले से जानते हैं। किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को समतलीय कोण कहते हैं। अर्थात कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप की लंबाई बटे में त्रिज्या। इसका मात्रक रेडियन, मात्रक इसका जो होता है रेडियन होता है। यदि L बराबर R तो थीटा बराबर 1 रेडियन। अब 1 रेडियन की परिभाषा, 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के कोण पर अंतरित किया जाता है। अब आपका आ गया घन कोण। किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से आप समझिए, जैसे कोई एक गोला ले लीजिए और केंद्र उसका होगा, उस पर मार्क करिए एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए, यानी वो भी मान लीजिए वृत्तीय ही है, डीए ले लें। तो जैसे कोण की शंकु का इस तरह से अगर हम इसको काटकर बाहर निकालें तो एक कोण की शंकु का निकलेगा। इस प्रकार से किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहा जाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यहां देखिए, यानी घन कोण, यानी यहां से यहां पूरा घूम करके पूरा वृत्त जैसे बनता है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा घन कोण, इसको डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। डीए क्षेत्रफल वाले सूक्ष्म खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण, यहां पर हमने इसका क्षेत्रफल डीए, इसकी त्रिज्या आर है, तो केंद्र पर अंतरित कोण डी ओमेगा बराबर डीए अपान आर स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, सूत्र पहला है, इसका मात्रक स्टेरेडियन है। यदि डीए इक्वल टू आर स्क्वायर, डीए की वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर हो जाए तो डी ओमेगा इक्वल टू 1 स्टेरेडियन होगा। अब इससे आपकी 1 स्टेरेडियन की परिभाषा निकलती है। 1 स्टेरेडियन वह कोण है जो गोलीय पृष्ठ के वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले खंड द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। अब यहाँ पर ये तो सूक्ष्म खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण था। अब गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ओमेगा इक्वल टू हो गया ए अपान आर स्क्वायर, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे में त्रिज्या का वर्ग। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, आप जानते हो, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओमेगा इक्वल टू 4 पाई स्टे रेडियन। अर्थात किसी भी कोई भी गोलीय पृष्ठ हो तो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा जो केंद्र पर अंतरित घन कोण होता है वह 4 पाई होता है। इसको आप लोग हमेशा याद रखिए। अब तीसरा सूत्र है आपका, माना एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए एक बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। यहां से ये मान लीजिए ये O पर स्थित है। बिंदु O को क्षेत्रफल अवयव डीए से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश n कैप, अर्थात इसी को मिला दिया गया तो यहां पर ये एकांक सदिश n कैप हो गया, और यहां पर एक क्षेत्रफल अवयव डीए हम ले लिए तो इस पर जो अभिलंब होगा ये डीए हो गया। इन दोनों के बीच का अगर कोण थीटा है, यानी जो केंद्र को के अनुदिश एकांक सदिश n कैप और क्षेत्रफल सदिश की दिशा के बीच, यानी क्षेत्रफल पर अभिलंब जो खींचा है इसके बीच का कोण थीटा है, तो क्षेत्रफल सदिश डीए द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण जो होगा डी ओमेगा इक्वल टू डीए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, यानी ये इसका प्रक्षेप इस डायरेक्शन में लिया गया है। प्रक्षेप इसका वही ये कॉस थीटा हो गया, डीए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर।